दोस्तों देख सकते हैं मैं हूं पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा कि अगर आप भी 2025 में एक नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन सा दस्तावेज आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार अकाउंट खोलने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा, मतलब आप बैंक में जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस से आप उनसे बात कर पाएंगे और बता पाएंगे कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है, ऐसा ऐसा प्रोसेस है। क्योंकि प्रोसेस आपको पहले से ही पता होगा और लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आपको एटीएम कार्ड कब मिलेगा, चेकबुक कब मिलेगा, पासबुक कब मिलेगा। सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ गूगल पे और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च किया है पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी जानकारी दूं 100% सही जानकारी दूं ताकि आप अच्छे से जान सके, कोई भी गलती आपसे ना हो। तो चलिए मैं इस वेबसाइट पे ओपन करता हूं। जैसे मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं यहाँ से एक इनका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको सबसे पहला जो है वो आपको क्या चाहिए, तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आप खाता खुलवाना है तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। ब्रांच में ज़्यादा पुराना नहीं हो, 1-2 महीने पुराना चल सकता है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बात करें दूसरे नंबर के डॉक्यूमेंट का तो परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका मतलब ये है कि पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। पहले क्या होता था कि बिना पैन कार्ड के खाता खुलता था, लेकिन आज के डेट में बिना पैन कार्ड के खाता खुलना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक और सॉल्यूशन है, इसका एक फॉर्म आता है, उसको अगर आप फिल करके देते हैं तो पैन कार्ड का काम करेगा। बट बहुत सारे ब्रांचेस उसको नहीं मानती, क्योंकि डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर पे, वो आपको अलाउ करता है बिना पैन कार्ड के या फिर नहीं। बट उसका एक सॉल्यूशन है, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करें परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पहला क्या, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दूसरा पैन कार्ड नंबर, तीसरा बात करें डॉक्यूमेंट का तो तीसरा आधार कार्ड। अगर आपको पता होगा कि आज के डेट में आधार कार्ड सबके पास है, मैक्सिमम लोग के, मतलब 99.9% के पास आधार कार्ड है ही है। तो आधार कार्ड आपके पास अगर है तो काम आसान हो जाएगा। और अगर आधार कार्ड में एड्रेस सही है, जो एड्रेस आप ब्रांच में रखना चाहते हैं, तो आपका 100% काम यही ख़त्म हो गया। यानी पहला पासपोर्ट साइज, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा आधार कार्ड, आपका खाता खुल जाएगा। लेकिन 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 अगर आपको अपने अकाउंट में, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपके आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस है और आप दिल्ली में एक खाता खुलवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट में जो एड्रेस है वो दिल्ली का रहे, तो आपको कोई ना कोई एक दिल्ली का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नरेगा कार्ड हो गया, फिर गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा दिल्ली का एड्रेस रखने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही रहे, तो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। अब खाता खुलने के प्रोसेस में बात करें तो प्रोसेस 2-3 तरीके का है। पहला क्या है, ब्रांच में तुरंत आपका अंगूठा लेते हैं, केवाईसी करते हैं और आपका खाता झटाक से 5 मिनट में खोल देते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका, और तुरंत आपको पासबुक भी देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप घर से ही पीएनबी का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उनका ऐप भी है, वहीं से आप एक सारा डिटेल फिर करके आएँ। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अकाउंट खोलने का, वहाँ पे जाके सारा डिटेल फिर करके आएँ, ब्रांच सेलेक्ट कर लें और ब्रांच में आएँ और पासबुक ले लें। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका बहुत ही पुराना लेंदी प्रोसेस वाला है, जो कि ब्रांच में अगर आप जाते हैं खाता खुलवाने तो वो आपसे बोलते हैं कि ये लीजिए फॉर्म, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, समझने में उसको टाइम लगता है, भरने में बहुत लंबा समय लग जाता है और उसको बहुत मेहनत से आप भरते हैं। उसके बाद उसमें फ़ोटोग्राफ लगाते हैं, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसमें डालते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं और उसको जब जमा करने जाते हैं तो बोलते हैं कि 15 दिनों के बाद आइएगा, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और पासबुक मिलेगा। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। अगर इस लेंदी प्रोसेस से भी अगर आपके इलाके में खाता खोल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, तुरंत सिर्फ आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेंगे, फ़ोटो मांगेंगे और आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, उसी से केवाईसी करके हैंड टू हैंड आपको पासबुक दे देंगे। आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगा, बस आप जो फोटोकॉपी देंगे डॉक्यूमेंट का, उस पर सिग्नेचर वो लेते हैं। ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि आपको पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड कब मिलेगा।
तो अगर आप स्मूथ वाले जो कि केवाईसी अगर ब्रांच में करते हैं, तुरंत खाता खोलते हैं, तुरंत आपको पासबुक मिल जाता है, तो आपको 15 दिनों के अंदर आपके घर पे एटीएम कार्ड और चेकबुक आ जाएगा। क्योंकि 15 दिन बहुत होता है, क्योंकि जो केवाईसी के थ्रू खोलते हैं उसमें ऑटोमेटिक वो अप्लाई कर देते हैं आपको एटीएम कार्ड के लिए। लेकिन पुराने मेथड से आप करते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लेते हैं, उसको फिल करके ब्रांच में जमा करते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद आपको पासबुक मिलता है, तो 15 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। उसके बाद 15 दिन के बाद आप जाते हैं ब्रांच में, आपको पासबुक मिलता है, फिर आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फिर से 15 दिन का समय लग सकता है। यानी जिस दिन एटीएम कार्ड अप्लाई करेंगे ना, जिस दिन चेकबुक अप्लाई करेंगे, उसके 15 दिनों के अंदर आपके घर पे नया एटीएम कार्ड और चेकबुक आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।